नमस्ते दोस्तों। काफ़ी सालों पहले मुझे लेज़र सर्जरी करवानी थी अपनी आईज़ की। तो जब मैंने करवा दी और मुझे डेट मिल गई सर्जरी की, तो मुझे थॉट्स आने लगे कि नहीं, ये सर्जरी मत करा, तू अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। मैं इतना एंग्शियस हो गया कि मैंने वो जो सर्जरी है वो कैंसिल करवा दी। फिर उसके 1 साल बाद मैंने वापस वो किया कि नहीं, मुझको तो चश्मा पहनना पसंद नहीं है, मैं लेज़र सर्जरी कराना चाहता हूँ। तो मैंने लेज़र सर्जरी कराई, तो वापस ये थॉट्स आने लगे और बहुत एंग्ज़ायटी के साथ मैं बिल्कुल रात को जग जाता था कि अरे! लेज़र सर्जरी, मुझे सपने आते थे कि लेज़र सर्जरी कराया और मैं अंधा हो गया। तो मुझे बार-बार यही थॉट्स घूमते रहते थे और इसकी वजह से मैं बहुत एंग्ज़ियस रहता था। तो भी मैंने हिम्मत करके कि चाहे कैसे भी कैसे मैं ये सर्जरी कराऊँगा, ठीक है? तो मैं गया, तब मुझको ये एक्ट थेरेपी और थॉट्स को लेट गो करना, थॉट से कैसे डिस्टेंस बनाना, ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं पता थी और मुझे ओसीडी भी बहुत ज़्यादा था। तो ये थॉट्स मुझे इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि मैं ऑफ़िस का काम, पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं कर पाता था। तो उसके बाद फिर मैं मैंने फाइनली किया कि नहीं, मैं करूंगा ये सर्जरी। तो जब सर्जरी का दिन आया तो मैं जैसे जैसे गया, तो मैं जब जा रहा था तो मुझको एक ना रास्ते पे एक बेगर मिला, भिखारी दिखा जो अंधा था। तो मुझे और वो हो गया कि अरे, ये तो भगवान चेतावनी दे रहा है कि मत करा सर्जरी, मत करा। तो भी मैंने करवाई सर्जरी और अभी इधर मैं बैठा हूँ, मेरी आईज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो इससे तुम क्या सीखे कि यार, थॉट्स तो चाहे कुछ भी आएंगे, कैसे भी आएंगे और बहुत रियल फील करेंगे। और तुमको सामने बिल्कुल साक्षात बेगर दिख गया, सामने साक्षात ये हो गया कि अरे, ये तो तुम्हारे साथ होने वाला है, ऐसी फीलिंग आ गई। तो भी वो नहीं हुआ। थॉट्स जो है रियल नहीं होते। हर थॉट को अगर तुम इंपॉर्टेंस दोगे कि ये रियल है, ये आया मुझे थॉट, इसका कुछ मीनिंग है, तो फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने लेजर सर्जरी कैंसिल कराई थी। तो ये चीज तुम्हें समझने की जरूरत है कि जो ये सारे जो थॉट्स वगैरह आते हैं, ये हर थॉट को तुम हर थॉट के पीछे भागोगे तो पकड़े जाओगे। एक और चीज सोचो कि जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चलो तुम ना ओके, चलो तुम भाई मेरे लिए पराठे बनाओ, और पराठे बनाते समय तुम ये सोचते रहो कि मैं पराठा नहीं बनाऊंगा, पराठा नहीं बनाऊंगा, यही सोचते रहो बार बार। पर तब भी तुम अपने हाथों से आटा लो, आटा को गूंदो, उसके अंदर आलू डालो बॉईल करके, बेलो, आलू, सारे जो स्टेप्स है आलू के पराठे के करते रहोगे तो आलू का पराठा बनेगा कि नहीं? बन जाएगा ना, क्योंकि तुम वो कर रहे हो, एक्शन तुम कर रहे हो, चाहे कोई भी थॉट आए। एक्शन इज बिगर देन थॉट। थॉट तुम्हें कुछ भी आए, बट अगर जो तुम एक्शन कर रहे हो वो सही है तो रिजल्ट सही मिलेगा। कई बार हम जैसे एग्जाम वगैरह देने के पहले हमें थॉट्स आते रहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा नहीं होगा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इस बार मैं फेल हो जाऊंगा, इस बार मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो अगर ये थॉट आते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा नहीं नहीं होगा। तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे हो। जब मेरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैंने इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है, एमबीए का निकाला है, यूपीएससी दिया हुआ है, तो मैं उस टाइम भी मुझको यही थॉट्स आते रहते थे कि मेरा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, मुझको मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। बट मेरे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इंजीनियरिंग, एमबीए, ये सब क्लियर हो गए। तो वो थॉट आते हैं, वो डाउट आता है, वो डाउट को तुम बाय इन करोगे, उस थॉट को इंपॉर्टेंस दोगे, सच मानोगे, तब क्या होता है कि तुम काम करना ही बंद कर देते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल जब तुम पराठे बना रहे हो और तुम सोचते जा रहे हो और तुमने सोचने को मान लिया कि हाँ, मुझसे नहीं बनेगा, और तुमने रोक दिया पराठा बनाना, तब तो तुमसे नहीं बनेगा ना। और तुम मान लोगे कि हाँ, मुझे थॉट आया, इसके लिए नहीं बना। पर ऐसा नहीं है। ये थॉट आया इसकी वजह से बनने की बात नहीं है। थॉट आया, बट और तुमने उसको माना, तो तुम्हारा मानना ना मानना वो इंपॉर्टेंट है, ना कि थॉट आना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट चाहे कितने भी आएंगे, पर उस थॉट को तुम इंपॉर्टेंस दोगे या नहीं दोगे, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो फ्रांस के लोग हैं ना, तुमको पता है, पता नहीं, तुम्हें पता होगा कि नहीं, अगर तुम नॉर्थ के हो, चंडीगढ़ साइड के हो, तो चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। तुम मैप देख लो, सेक्टर 13 है ही नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था, एक फ्रांस के बंदे ने। और फ्रेंच लोगों के लिए जो 13 नंबर है वो बहुत ही सुपरस्टिशियस है, ठीक है। वो ये है कि कि 13 नंबर होना ही चाहिए वहां पे। 13 नंबर के कई सारी बिल्डिंग्स है जो दिल्ली में भी मैंने देखा है, जो यूरोपियन आर्किटेक्ट्स ने अगर बनाई है, तो उसमें 13 फ्लोर ही नहीं होता। जबकि मैं खुद, मेरा जो घर है चंडीगढ़ मोहाली में, वो 13 फ्लोर पे है, और उस घर पे शिफ्ट होने के बाद मेरे को अच्छा ही अच्छा हुआ है मेरे साथ। मैंने चैनल वगैरह भी उधर से शुरू किया, काफी कुछ मैंने चीजें वो करी, मुझे अच्छी अच्छी जॉब्स मिली वहां पे। तो
वो मतलब बेसिकली वो जो 13 वाला की 13 वो है अनलकी है, उस थॉट को उन्होंने दूसरा तवज्जो दिया, दूसरा इंपॉर्टेंस दिया। हमने बोला कुछ नहीं है भाई इंडियंस, कुछ नहीं होता 13, 13 तो तेरा मेरा सब, तेरा तेरा जो गुरु नानक देव जी से बोलते हैं ना, तेरा तेरा, 13 तो हमारे लिए लकी है। तो एक ही थॉट को तुम अलग अलग मीनिंग दे रहे हो। तो मेन चीज ये नहीं है कि तुम्हें क्या थॉट आता है, मेन चीज ये है कि तुम उसको ध्यान देते हो कि नहीं, और उसे क्या मीनिंग देते हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले होता था ना, पहले ये मानते थे, पहले जैसे थॉट क्या है, बिलीफ क्या है, बिलीफ भी थॉट्स ही है ना। तो पहले ये बिलीफ होता था कि जो लोग ब्लैक है, जिनकी स्किन कलर ब्लैक है, उनको कोई अकल नहीं है, कुछ नहीं है, वो किसी काम के नहीं है, उनको स्लेव बनाओ। तो होता था ना, अमेरिका में स्लेवरी होती थी ना। पर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये गलत है, वो लोग भी इंसान है। जैसे हमारे इंडिया में पहले ये होता था, सती प्रथा होती थी कि अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को जला देते थे। बट वो धीरे धीरे चेंज हुई ना। वो ये सारे जो थॉट्स है, जो पहले जिनको इंपॉर्टेंस देते थे, अभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हम समझ गए कि इन थॉट का कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही तुमको भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, तुम देखो कि ये जो थॉट्स है तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। वो देखो कि अच्छा ये थॉट्स हेल्पफुल है तो इसको रखो। हम क्या करते हैं कि हर थॉट के पीछे भागने लगते हैं, हर थॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें पराठे वाले एग्जाम्पल से बताया, या जैसे मैंने तुमको दूसरे एग्जाम्पल से बताया है कि थॉट, सिर्फ थॉट आने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो तुम मतलब बैठ के सोचते रहो कि मेरी सबसे जो सुंदर लड़की है इस सिटी की, उससे शादी हो जाएगी और उसके बाद मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे। हर दिन बैठ के सोचो, हर दिन बैठ के सोचो, ठीक है, होगा वो। अब वो जो द सीक्रेट जो बुक है, किताब है, मैनिफेस्टेशन, उसमें ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं कि लोगों को लगता है कि सिर्फ सोचना है, कुछ करना नहीं है। पर उसमें ये है, उसमें भी ये लिखा है कि आप सोचो, आप बिलीव करो कि हाँ मैं हो जाऊंगा, बट वैसा एक्ट भी करो, वैसे एक्शंस भी लो। सिर्फ ये सोचने से कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, तुम आईएएस नहीं बनोगे। तुमको ठीक है, तुम सोचो कि मैं हाँ आईएएस बन गया हूँ, ये है पॉजिटिव सोचो कि मैं आईएएस बन सकता हूँ, बन सकता हूँ, पर फिर उतनी मेहनत भी करो जितना आईएएस बनने के लिए है। थॉट्स विदाउट प्रॉपर एक्शन आर जीरो। सिर्फ सोचना विदाउट एक्शन के कोई फायदा नहीं है उसका। बेसिकली समरी में मैं ये बोलूं कि जो थॉट्स है, चाहे तुम्हें कैसे भी थॉट्स आए, बट अगर तुम अवेयरनेस रखते हो, जैसे तो पराठे वाले एग्जांपल में तुम अवेयर थे कि ये मुझे थॉट आ रहा है पर मुझे उसे ध्यान नहीं देना, तो वैसे ही अगर तुम्हें कोई थॉट आता है तो तुम देखो कि ये थॉट तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। जैसे मैंने बोला है कि कई सारे बिलीव्स है, जैसे 13 वाला है, तुम फ्रांस में होगे तो तुम उसको इंपॉर्टेंस दोगे क्योंकि वैसा सिखाया जाता है। बट तुम अपना लॉजिक खुद से भी यूज कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ है क्या असली में, तुम अपने खुद के वो चीजें देख सकते हो। बट एक चीज है, एक तो तुम अपना लॉजिक यूज कर सकते हो, और एक चीज है कि ऐसे थॉट्स आते हैं कि उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसको ब्लू कलर देख के डर लगता है, उसको ब्लू कलर देखकर ही डर लगता है, तो दिस इज नॉट लॉजिक इशू, ये लॉजिक वाला इशू नहीं है। उसको पता है मन में कि ब्लू कलर मुझे कोई आके बाहर मारेगा नहीं, वो नहीं करेगा, बट इट्स एन इमोशन इशू। तो दोनों चीजें हैं। अभी हम थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, थॉट्स और इमोशन डिफरेंट नहीं है। अगर आप बैठ के सैड थॉट सोचते रहोगे तो आपको डिप्रेशन होगा, अच्छे थॉट सोचोगे तो अच्छा फील होगा, वो चीज तो है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपको ये थॉट्स देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं वो मेरे लिए हेल्पफुल है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ उसका सच और झूठ देखना। क्योंकि ज्यादातर जो ओसीडी वाले, अगर मैं लोगों के बारे में बोलूं, तो वो अपने ही थॉट्स में उलझते रहते हैं। कई सारे थॉट्स आते हैं जिनको वो लॉजिक देते रहते हैं, बट वो थॉट्स उनको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो जो थॉट्स है वो साथ में इमोशन लाते हैं, एंग्जाइटी लाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ओसीडी एक थॉट प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एंग्जाइटी, एक इमोशन प्रॉब्लम है। अगर अपने इमोशन को काबू में कर लोगे, अपनी एंग्जाइटी को काबू में कर लोगे, तो ओसीडी भी ठीक हो जाएगी। तो तो ये मेन चीज ये है कि आपको जो अपने जो थॉट्स है उनके साथ अपना एक तो पहला डिस्टेंस बनाना है। हर थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, हर थॉट को कि ये थॉट आ गया तो ये सच हो जाएगा, वो नहीं सोचना है। थॉट्स के साथ डिस्टेंस बनाना है, और फिर ये देखना है कि इस थॉट को अगर मैं सोचूं, इस थॉट के आगे मैं चलूं, जैसे मैंने तुमको स्लेवरी का एग्जांपल दिया, या आगे चल के सती प्रथा और वो सारी चीजें थी। पहले लोग मतलब इनको फॉलो करते थे, सती प्रथा हो गया, फीमेल फीटरसाइड, ऐसी सब चीजों को फॉलो करते थे। पर विद टाइम उनको पता चल गया कि ये चीजें तो हेल्पफुल नहीं है, ये चीजें हमारे लिए मतलब फायदे वाली नहीं है। तो आप भी देखो कि ये मुझे थॉट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, पर ये हेल्पफुल है क्या। ठीक है, जैसे सती प्रथा, फीमेल फिटरसाइड, इन सब चीजों मतलब पहले होती थी पर अभी रुक गई। तो वो सारी चीजें हैं, तुम देखो। ये मैंने तुम्हें सोशल एग्जांपल इसलिए दिया
टू टेल कि पूरी दुनिया बदलती है, सिर्फ तुम नहीं हो कि तुमको पहले एक तरह के थॉट्स आते थे तो तुमको वैसा ही बनना है, तुम चेंज हो सकते हो, तुम अपने थॉट्स से डिस्टेंस बनाओ, उनको जाने दो। इसके लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेगी। इससे आपको डिस्टेंस आप बना सकते हो अपने थॉट से। एंड सेकेंड चीज ये है कि जैसे थॉट्स का तुम्हारे पे कोई मतलब वो नहीं है कि ये है ना कि जैसे वो पराठे वाले एग्जांपल में कि थॉट जो है, अगर तुम अवेयर हो जाओगे कि हाँ ये मुझे थॉट आ रहा है, तो थॉट की कोई पावर नहीं है तुम पे, तुम अपने हिसाब से स्टेप्स ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जाम में तुमको थॉट आता रहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके एग्जाम नहीं ले सकते, अपना 100% नहीं दे सकते। तो ये थॉट्स तो आएंगे, इस पे ध्यान देना है कि नहीं, इनको इंपॉर्टेंस देना है कि नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। तो होपफुली आई होप आप, जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, मैंने काफी डाइवर्स चीजें बताई है इस पे, पर मेरा मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ थॉट्स आने से आप कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, थॉट्स रियल नहीं होते। हमको क्या होता है कि हमको थॉट आता है कि अरे यार एक्सीडेंट हो गया, तो हमको फीलिंग भी ऐसे होने लग जाती है कि असली में एक्सीडेंट हो गया। वो रियल वाली जो फीलिंग है ना, क्योंकि हमारा दिमाग बच्चा है, हमारा दिमाग सच और झूठ में डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये जो थॉट, वो ये थॉट में आ रहा है या रियलिटी में आ रहा है। हमें एक्सीडेंट का थॉट आएगा तो हमें लगता है कि असली में एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये चीज है, मतलब हमारा जो दिमाग है वो रियलिटी और उसमें फर्क नहीं कर पाता। पर तुम अवेयर होके, तुम अवेयरनेस लाके ये समझ सकते हो कि ये सिर्फ थॉट्स है, ये रियलिटी नहीं है। वो फीलिंग आ रही है, वो एंजाइटी वाली फीलिंग, वो फिजिकल सेंसेशंस की वजह से रियल लगते हैं ये थॉट्स। जैसे आप अगर किसी थिएटर में जाओ, जो महंगे वाले थिएटर्स होते हैं, ज्यादा पैसे देके वाले, पैसे 800 1000 होती है उनकी टिकट्स, वो अगर तुम देते हो, उन सीट्स में बैठते हो, तो उस सीट में जैसे अगर मूवी में बॉम्ब वगैरह फटा तो वो वो सीट भी हिलती है साथ में। तो उससे क्या होता है कि जब वो सीट हिलती है तो तुमको वो बॉम्ब बहुत रियल फील होता है। तो वही चीज है, मेन चीज ये है कि वो जो फिजिकल सेंसेशंस आते हैं ना एंजाइटी के, उसकी वजह से तुमको ये चीजें रियल लग रही है। बट ये सिर्फ थॉट्स है, और थॉट्स का तुम्हारे पे कोई मतलब पकड़ नहीं है। अगर तुम पकड़ बनाने दोगे नहीं, जैसे पराठे वाले एग्जांपल में तुमने पकड़ बनाने नहीं दी, इसके लिए तुम्हारा पराठा बन गया। तो जिंदगी भी पराठा ही है, जो तुम्हारी सक्सेस वाली चीजें भी पराठा ही है। तुम्हें चाहे कोई भी थॉट्स वगैरह आए, डाउट्स के थॉट्स आए, कुछ भी आए, तुम बस अपना काम करते रहो। एक्शन जो है, कर्म ही भगवान है, कर्म करते रहो। ठीक है। और बस सर सर नीवा मत ऊंची, सिर नीचे रखो, काम करते रहो, यू विल रीच योर गोल्स। ये मैं सिंपल अपने एग्जांपल्स देके तुम्हें समझाने की कोशिश करी। अगर कोई भी, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा उसमें। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।